ओके, तो इस वक्त हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो है जिसने भी क्वेश्चन रेडी किया है ना, जिसने भी क्वेश्चंस रेडी किया है वे मुझे आवाज़ दे कि मुझे ये क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो मैं आपको क्या करूँगा, मौका दूंगा। तो आप में से कौन क्वेश्चन पूछना चाहता है? ओके, प्रीति जी। ओके, बोलिए बोलिए सिस्टर, पूछिए। ब्रदर, नया नियम में एक जगह वचन है, वहाँ पे लिखा गया है कि कई ऐसे पाप हैं जिसका जो सजा वो मृत्यु नहीं है। तो वो सवाल जरा सा मुझे कुछ परेशान करता है कि एक्चुअली सारे पाप का तो फल तो मृत्यु है, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि कुछ ऐसे पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। तो मुझे इसकी जानकारी चाहिए थी। ओके, तो आपने रेफरेंस लिखा है? नहीं ब्रदर, वो लिखा नहीं है क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। ओके तो ओके, तो जैसे कि शायद वो रेफरेंस जो है यूहन्ना की पत्री में रहेगा, हम देखते हैं उसे। ओके, यूहन्ना पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय 17 वचन से। ओके, यही है क्या? देखो 16-17 वचन। दूसरे के घर पे आई हूँ और बाइबल लेकर नहीं आई ओके, हूँ। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया हो जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है ना, यही है ना? यस 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 ब्रदर। ओके ओके, तो यहाँ पर हम सर, देखते कौन सा वचन है सर? पहला यूहन्ना की पत्री 5वां अध्याय, उसका 16-17 वचन। ओके, लिख के लीजिए सभी लोग। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 5वां अध्याय 16-17 वचन में इस तरह जो है दो पाप के बारे में लिखा है। मतलब एक पाप जो है मृत्यु देता है और दूसरा पाप जो है मतलब बिना मृत्यु के भी है। जैसे कि और एक बार मैं पढ़ता हूँ, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, मतलब कुछ पाप ऐसे है कि जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। मतलब कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है। ओके, और ऐसा भी लिखा है पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, उसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। ओके, तो दो पाप हम लोग जो है देखते हैं कि एक पाप जो है मृत्यु का नहीं है और एक पाप जो है मृत्यु का है। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो पाप मृत्यु का है ना, मतलब मृत्यु मतलब एक दंड है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे। ओके, प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय में देखेंगे। ओके, 8वां वचन से प्रकाशित वाक्य का उसका 21वां अध्याय 8 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों, हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। कौन सा मृत्यु है? दूसरी मृत्यु। मतलब हमने देखा कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं है और पाप ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु है। ओके, तो मृत्यु मतलब आपको समझना है कि मृत्यु यानी कि आग का जेल, यानी जिसे हम नरक भी बोल सकते हैं। ओके, तो कुछ पाप ऐसे होते हैं कि जिसका फल मृत्यु नहीं है, मतलब वो व्यक्ति बच सकता है ना, नरक से बच सकता है। लेकिन कुछ पाप ऐसे भी है जो मनुष्य नरक से भी नहीं बच सकता है, मतलब कुछ पाप ऐसे भी है। जैसे कि बाइबल में हम लोग एक देखेंगे, एक वचन देखेंगे मत्ती सुसमाचार का, मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय 31 और 32 दोनों पढ़ेंगे। ओके, 31 32 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा किया जाएगा, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि अगर यीशु मसीह के विरोध में अगर कोई बात आप बोलते हो तो आपको क्या मिलेगी? क्षमा आपको मिल जाएगी। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? ये हाँ, आप लोग नोट कर, जी जी ब्रदर, आ रही है। हाँ, रेफरेंस को नोट करके लीजिए।
ओके, केवल सुनना नहीं है, जो भी मैं रेफरेंस बता रहा हूँ सबको लिख के लेना ज़रूरी है, और सभी लोग जो है तैयारी के साथ ही ज़ूम मीटिंग पर आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है अगर आप यीशु मसीह के विरोध में कुछ बातें बोलते हो तो आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में अगर आप विरोध में बात करेंगे तो आपको क्षमा नहीं मिलेगी। मतलब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, और कुछ पाप ऐसा है जिसका फल मृत्यु है। मतलब यीशु मसीह के विरोध में अगर आप कुछ बोलते हो तो परमेश्वर आपको शायद माफ़ भी कर देगा, है ना, परमेश्वर आपको शायद माफ़ भी कर देगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेंगे तो आपका पाप कभी भी क्षमा न होगा, ना इस लोक में ना परलोक में, है ना, ना इस लोक में ना परलोक में। मतलब इसका फल क्या है? इसका फल 100% मृत्यु ही है। इसलिए हमें जो है पवित्र आत्मा के विषय में जागरूक रहना चाहिए, बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ऐसा कोई हम काम नहीं करना चाहिए जो पवित्र आत्मा के विरोध में हो, और पवित्र आत्मा का हम लोग निंदा भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि शास्त्री फरीसियों ने क्या किया था, निंदा किया था। मतलब उन्होंने ये निंदा किया था कि यीशु मसीह जब लोगों में दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, कई सारे अशुद्ध आत्मा को निकाल रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला कि यीशु मसीह जो है शैतान की सहायता से क्या कर रहा है, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है ना। क्या बोला था उन्होंने? शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माएं निकालता है। लेकिन यीशु मसीह किसकी सहायता से निकाल रहा था? किसकी सहायता से निकाल रहा था? पवित्र आत्मा की सहायता से निकाल रहा था, है ना। जैसे कि हम लोग मत्ती सुसमाचार में पढ़ेंगे, मत्ती का उसका 12 अध्याय 28 से पढ़ेंगे। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 28 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुँचा है। मतलब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने क्या किया था। अगर आप 12 अध्याय 22 वचन से आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे समझो, तो यहाँ पर आपको मैटर जो है क्लियर कट आपको समझ में आएगा। मतलब यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा की सहायता से क्या कर रहा था, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। लेकिन लोगों ने क्या निंदा किया? लोगों ने ये बोला कि शैतान की सहायता से निकाल रहा है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा की निंदा कर रहे हैं, है ना। पवित्र आत्मा को शैतान बोल रहे हैं। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम मुझे बोलोगे तो तुम्हारा अपराध क्या हो जाएगा, अगर तुम मुझे बोले तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में बोलेंगे तो ना इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि संसार में हम जो भी पाप करते हैं उसका हमें क्षमा मिल सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेंगे तो क्षमा नहीं मिल सकती। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देके मैं इस पॉइंट को समाप्त करूंगा। अगर कोई व्यक्ति संसार में कोई भी बुरे काम कर रहा है, चोरी, हत्या, व्यभिचार, झूठ बोलना, कुछ भी कर रहा है समझो, ऐसों के लिए आप प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऐसों के लिए आप प्रार्थना करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है, पवित्र आत्मा के विरोध में बात करता है, पवित्र आत्मा को क्या कर रहा है, वो विरोध में बातें करके निंदा करता है, तो उसको जो है ना इस लोक में क्षमा मिलेगी ना परलोक में उसको क्षमा मिलेगी। मतलब उसको कहीं पर भी क्षमा नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उनको प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो एक मृत्यु वाला पाप ये है कि जो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करता है उसको 100% सज़ा मिलना है, लेकिन जो बाकी चीज़ों में पाप करता है उसको क्षमा मिल सकती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया? यस। ओके, अभी भी कुछ डाउट है तो क्लियर नहीं तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है। और कोई चाहता है आवाज़ दे सकते हैं, और कोई पूछना चाहता है, और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ, कौन पूछना चाहता है? नाम बताइए। स्मिता। ओके ओके, बोलिए बोलिए। ब्रदर, Isaiah 54 का 9 में जैसा नोहा के टाइम पे पैटिसन ने ऐसा बोला था, जो मैं शपथ खाता हूँ जो तुम लोग को मैं कभी भी क्या बोलते हैं, पनिशमेंट नहीं करूँगा। हाँ, ऐसा कितना भी कुछ यस। ये मुझे नहीं समझ
बोलते हैं जो हमें पनिशमेंट मिलेगा हमें हाँ अंत के टाइम पे, है ना? हाँ तो ये हाँ क्या है ब्रदर? इस दिन परमेश्वर ने जैसा बोला शपथ खाई है। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि अपना उत्पत्ति में जो है परमेश्वर ने जो है शपथ खाया था कि मैं इस तरह वापस अभी मनुष्य को दंड नहीं दूंगा, नहीं दूंगा यही है ना? और उनसे दम नहीं दूंगा और मीन्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे वो ओके, यशायाह का 54 का 9 एशिया का 54:9 का है। ओके, तो हाँ शायद उत्पत्ति में भी लिखा है इस विषय के बारे में। ओके, उत्पत्ति में भी इस हाँ। तरह लिखा है। अभी जैसा अभी हम लोग बोलते हैं ना, अभी हम लोग कोई भी पाप करे तो हम लोग को परमेश्वर दंड देगा हाँ हाँ। सब। तो इस टाइम जैसा नोहा का टाइम कैसा है, तो अभी भी वो लागू है क्या? ओके जैसा ओके। परमेश्वर हम प्यार करेंगे सबसे दंड नहीं देगा, हाँ, पनिशमेंट। ओके ओके। सबसे पहला आपने कौन सा रेफरेंस बताया था? यशायाह का 54 का 9 ब्रदर। एक मिनट, 54 का 9। ओके, हाँ यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैं यह भी शपथ खाई कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूँगा और ना तुझको धमकी दूँगा। ओके, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग टाइटल भी देखेंगे तो इज़राइल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। ओके, तो मतलब आपका प्रश्न शायद ये है। ओके, जैसे परमेश्वर ने नूह के समय में भी नूह को बोला था, है ना? नूह के समय में क्या बोला था उस वचन को भी हम देखेंगे। उत्पत्ति का 8वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 8वां अध्याय 21 वचन से, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुराई होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। ओके, यही ना? ब्रदर आपका कितना बोला? 8 का 21 वचन, 21 21। 21 हाँ, 21 वचन, 8वां अध्याय 21 वचन उत्पत्ति। ओके, तो हाँ, तो मतलब यहाँ पर परमेश्वर ये बता रहा है कि तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है इनको कैसे मारा था, जल प्रलय के द्वारा क्या किया था, मारा था। ओके, कितने लोग को मारा था? सभी लोग को मारा था, सिर्फ एक नूह के परिवार को छोड़कर। मतलब परमेश्वर ने जो है उस समय में जो है इस तरह उनको मारा कि सारी पृथ्वी पर क्या आ गया, जल प्रलय आ गया। और सारी पृथ्वी पर हम देख सकते हैं कि सारे पहाड़ भी क्या हो गए थे, डूब गए थे। क्या हो गए थे? सारे पहाड़ भी क्या हो गए थे, डूब गए थे। तो परमेश्वर यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी जैसा मैंने उनको मारा था वैसा उनको कभी भी नहीं मारूंगा। लेकिन हम देखते यहाँ पर हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो सच में पूरे बाइबल के इतिहास में या फिर हम लोग संसार के इतिहास में भी देखेंगे तो नूह के बाद जो है कभी भी जो है पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय कभी भी नहीं आया, है ना? चाहे हम बाइबल के इतिहास में देखेंगे नूह के ज़माने के बाद, या फिर हम इतिहास में, हिस्ट्री में, संसार के इतिहास में भी देखेंगे तो जैसे नूह के समय में जल प्रलय आया था, है ना, जिसने पूरी पृथ्वी को डुबा दिया था, यहाँ तक कि सारे पहाड़ भी क्या हो गए थे, डूब गए थे। लेकिन ऐसा जल प्रलय अभी तक आया? ऐसा जल प्रलय तक आया नहीं आया। तो परमेश्वर वहाँ पर यही बता रहा है कि जैसा मैंने अभी इनको मारा था वैसा उनको कभी भी नहीं मारूंगा। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है यहाँ पर ये बोल रहा है कि अब मैंने जैसे मारा था, है ना, 40 दिन 40 रात बारिश हुई थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने जो है पूरी पृथ्वी को डुबाया था। लेकिन पूरी पृथ्वी को परमेश्वर अभी नहीं डुबाएगा। ओके, जैसे नूह के ज़माने में जल प्रलय सबको नाश किया था वैसा नहीं करेगा, लेकिन दूसरे तरीके में नाश करेगा। क्या करेगा? दूसरे तरीके से। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यीशु मसीह के आगमन में क्या क्या होगा, है ना? यीशु मसीह के आगमन में क्या क्या होगा हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार का उसका 24वां अध्याय देखेंगे। मत्ती का 24वां अध्याय। ओके, तो मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय
29 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश के तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। मतलब हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, सारे तारे क्या हो जाएंगे पता है, गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद चंद्रमा का भी प्रकाश जाता रहेगा और आकाश के तारे क्या होंगे, गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। मतलब यीशु मसीह के समय क्या होगा पता है, यीशु मसीह के समय में जल प्रलय आने के लिए आकाश से वर्षा नहीं होगी। ओके, यीशु मसीह के समय में आकाश से जल प्रलय नहीं होगा। उस तरह हम लोग और एक वचन भी देखेंगे, पतरस की पत्री में हम देखेंगे, वहाँ पर भी इस तरह लिखा है। ओके, दूसरा पतरस तीसरा अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। ओके, मतलब यीशु मसीह आने के बाद क्या होगा, है ना, उसके शब्द के हड़हड़ से क्या होगा, सब जो है तप्त होकर क्या हो जाएंगे, तप्त होकर पिघल जाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि सभी चीज़ों में क्या लग जाएगी पता है, आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी। ओके, आग लग जाए, सब क्या हो जाएगा, जल जाके क्या होएगा, पिघल जाएगा, है ना, सब चीज़ें क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। मतलब हम देख सकते हैं कि नूह के समय परमेश्वर ने जो जैसे बोला था कि जैसे अब मैंने मारा वैसा उनको कभी भी नहीं मारूंगा। तो परमेश्वर ने जो है नूह के बाद कभी भी पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाया था। ओके, और अभी भी भविष्य में भी जो है नूह के जैसा जल प्रलय नहीं आने वाला है। लेकिन अलग अलग समय में छोटे छोटे सुनामी आ सकते हैं, छोटे छोटे बाढ़ आ सकते हैं, या फिर अधिक वर्षा हो सकती है, भूकंप हो सकते, तूफान हो सकते, ये सब छोटे मोटे होते रहेंगे। लेकिन अब की बार जो है पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं आएगा। ओके, पूरी पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं आएगा। ओके, तो क्लियर हो गया आपको? ओके, तो और कोई प्रश्न पूछना चाहता है, और किसी को सवाल है तो आप तुरंत आवाज़ दें और आपका नाम भी बताइए। ओके, क्योंकि सब मेरे स्क्रीन पे सब लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे। ओके, अगर और किसी को कुछ पूछना है तो तुरंत पूछ सकते हैं। पेज होना सही है कि गलत है? बड़ों का बस नहीं आ रही है, और जाके आवाज़ चलेगी। ओके, तो सिस्टर का सवाल ये है कि क्या बाइबल के अनुसार जो है अपना पैर छूना सही है या गलत है करके पूछ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात देखो, पैर छूने के पीछे हमारा उद्देश्य इम्पोर्टेंट करता है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, हम पैर छू रहे तो उनको कौन से उद्देश्य से उनका पैर छू रहे। ओके, अगर आपका उद्देश्य ये है कि यही मेरे ईश्वर है, यही मेरे सब कुछ है, अगर ये उद्देश्य से आप पैर छूते हो तो ये आपका उद्देश्य जो है गलत है ना। ये उद्देश्य आपका जो है टोटली जो है गलत है। लेकिन आप जो है कल्चर के हिसाब से पैर छूते हो, कल्चर के हिसाब से छूते हो तो एक प्रकार से उसको नॉर्मल में हम लोग ले सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये है कि आप पैर ही ना छुए। ओके, पैर ही ना छुए, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य में। ओके, प्रकाशित वाक्य में एक घटना है, वहाँ पर इस तरह लिखा है, प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय 9 और 10 दोनों पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के बोझ में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैंने उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना, है ना, परमेश्वर के दास थे, क्या कर रहे थे, स्वर्गदूत को दंडवत करने जा रहे थे, है ना। स्वर्गदूत के पैर पर गिर के क्या करने जा रहे थे, दंडवत करने
जा रहे थे। तो स्वर्गदूत ने क्या बोला, ऐसा मत कर, है ना। स्वर्गदूत ने क्या बोला, ऐसा, ऐसा हाँ ऐसा मत ऐसा कर, मत कर। लेकिन परमेश्वर ही को क्या कर, दंडवत कर, है ना। परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए। मतलब वचन हमें कहता है कि हमें किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, ओके, किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए, ओके। तो सिंपल सी बात ये है कि आप जो है धीरे धीरे इस चीज़ को हटा दीजिए, या फिर तो हटा ही दीजिए, क्योंकि ये जो है नॉर्मल उन लोगों का कल्चर है। लेकिन हम लोग आज मसीह में है, हमने सच्चे परमेश्वर को जाना है, हमको सच्चाई पता चला है, इसलिए हम लोग जो है किसी के पैर नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की क्या करो, पैर छुओ, ओके। हमें जो है परमेश्वर को ही दंडवत करना चाहिए, ओके। ब्रदर एक और बोलिए तो बोलिए। बाइबल में ऐसा लिखा है ना कि बड़ों को करो तो हाथ जोड़कर ऐसे नमस्कार करना सही है। नमस्ते करना कोई गलत नहीं है। नमस्कार मतलब तुमको शांति मिले, है ना, ग्रीटिंग्स देना। नमस्कार मतलब ग्रीटिंग्स देना, समझ में आ रहा है। आज जैसे कि हम लोग बोलते हैं आपके साथ शुभ हो, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि मुसलमान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ, इसका मतलब ये कि तुम पर शांति हो, है ना। तो उन लोग क्या रिप्लाई देते हैं, वो लोग भी बोलते हैं वालेकुम अस्सलाम, मतलब तुम पर भी शांति हो। उसी तरह हम लोग देख सकते हैं हमारे इज़राइल देश में या बाइबल के इतिहास में हम देखते तो लोग क्या बोलते थे, शालोम बोलते थे। क्या बोलते थे, शालोम, सलाम। है ना। शालोम का मतलब होता है कि तुम पर शांति हो, है ना। तो नमस्कार भी करना क्या पता है, ग्रीटिंग्स है कि आपके साथ शुभ हो, आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ भलाई हो, है ना। ग्रीटिंग्स देना, तो ग्रीटिंग्स देना कोई गलत नहीं। अभी नॉर्मल हम लोग जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गुड मॉर्निंग बोलते रहते, क्या बोलते रहते, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फिर नाइट हो गया तो गुड नाइट बोलते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, तो ग्रीटिंग्स दे रहे कि आपके साथ अच्छा हो, आज का दिन अच्छा हो, इस तरह ग्रीटिंग्स देते हैं। तो नमस्ते बोलना, नमस्कार बोलना ही क्या है, ग्रीटिंग्स देना, शुभ शुभ बोलना कि आज का दिन आपका शुभ हो, आपके साथ शुभ हो बोलना। लेकिन पैर छूना क्या है पता है, पैर छूना एक तरह का जो है टोटल कन्फ्यूज़न मैटर है ना। इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए, नहीं छूना ही बेटर है। क्या करना बेटर है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग पैर छूते तो हमारा उद्देश्य तो बिल्कुल ये नहीं है कि हम उनको ईश्वर मान के दंडवत कर रहे हैं या फिर उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ये उद्देश्य तो हम लोग उनको पैर छूते नहीं है। लेकिन बाइबल में हम लोग एक घटना देखते हैं जिस तरह हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा 19 का 10 वचन में, स्वर्गदूत को जब दंडवत करने जा रहा था तो स्वर्गदूत ने क्या किया, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, तेरा संगी, भाइयों को क्या हूँ, मैं भी दास हूँ, लेकिन परमेश्वर ही क्या कर, दंडवत कर। तो इस वचन के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो है किसी का पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में भी कई सारे लोग जो है दंडवत करते थे, लेकिन नया नियम में हमें क्लियर होता है कि परमेश्वर को क्या करो, दंडवत करो। तो ओके, तो इन सारी बातों को नोटिस करें, आप इतना कोशिश करें कि आप परमेश्वर को खुश करें, ओके, परमेश्वर को खुश करो। देखो होता ये है कि अगर हम परमेश्वर को खुश करना चाहेंगे तो संसार हमसे नाराज़ हो जाएगा, ओके। अगर संसार को हम लोग खुश करना चाहेंगे तो परमेश्वर नाराज़ होएगा। तो अब ये हम पर डिपेंड है किसको नाराज़ करना है, किसको खुश करना है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को खुश करें, आप किसी को दंडवत ना करें, आप परमेश्वर को ही दंडवत करें, ओके, ठीक है, ओके ब्रदर ओके ब्रदर मेरा एक सवाल है। ओके ओके पूछिए पूछिए। अंजीर के पेड़ के बारे में जो बताया उसके बारे में मुझे जानना है। क्या क्वेश्चन क्या है आपका अंजीर के पेड़ के बारे में? जैसे कि अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते हाँ। निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। हाँ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। हाँ 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 ओके। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये यीशु मसीह ने यहाँ पर ये दृष्टांत इसलिए बताया है, जैसे कि हम लोग 24वां अध्याय 32 वचन से देखेंगे। यहाँ पर ये वचन लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि चेलों ने क्या किया था, यीशु मसीह से प्रश्न पूछा था। क्या प्रश्न पूछा था?
24 का 3 वचन में देखेंगे, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या क्या चिन्ह होगा। मतलब चेलों ने पूछा था कि तू कब आएगा, या फिर तेरे आने का क्या चिन्ह क्या होगा, तेरे आने से पहले क्या क्या चिन्ह होगा, क्या क्या निशानी होगी। तब यीशु मसीह ने कई सारी बातें बताया, जैसे कि झूठे मसीह आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, उस तरह जगह जगह पे अकाल पड़ेगा, भूकंप होंगे, राज्य पर राज्य, है ना, और बहुत सारे युद्ध होंगे और कई सारे मसीहों को सताया जाएगा। तो ये सिर्फ बहुत सारी बातें क्या होगी, यीशु मसीह के आगमन से पहले ये सारी बातें घटेगी। ओके, यीशु मसीह के आने से पहले सारी बातें घटेगी। तो इन सारी बातों को समझाने के लिए अंजीर के पेड़ का दृष्टांत भी यीशु मसीह ने लिया है ना। अंजीर के पेड़ से क्या करो, सीखो, है ना। अंजीर का पेड़ क्या होता है, जैसे ग्रीष्मकाल आता है ना, जैसे ग्रीष्मकाल तो क्या हो जाता है, वो उसमें से धीरे धीरे क्या आती है, डाली निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। देखते इस वचन को वापस पढ़ता हूँ मैं इस वचन को। ब्रदर कौन सा चैप्टर है? 24वां अध्याय 32 वचन। नहीं, नाम कौन सा है? मत्ती। ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 32 वचन से, अंजीर के पेड़ से या दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। मतलब ग्रीष्मकाल निकट है कैसे मालूम पड़ता था उनको, अंजीर के पेड़ को देखते थे कि उसकी डाली जो है कोमल हो चुकी है। ओके, यहाँ पर लिखा है ना, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं। मतलब अंजीर का पेड़ का जो डाली होता है वो कोमल होती है, सब पत्ते निकलने लगते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, ग्रीष्मकाल निकट है। ओके, तो मौसम को इस तरह लोग पता लगाते थे। उसी तरह जब ये सारी बातें होगी समझो, तब तुम क्या समझो कि अंत आने वाला है, अंत जो है नज़दीक है, और यीशु मसीह भी क्या है, द्वार पर ही खड़ा है। ओके, तो यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में बताने के लिए, आगमन के बारे में सिखाने के लिए अंजीर के पेड़ का दृष्टांत भी उनको एग्जाम्पल में क्या किया, बताया। ओके, समझ में आया? ब्रदर मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। मेरे को बहुत दिन से ऐसा पूछने का मन था, ये पवित्र आत्मा के बारे में। आपने अभी जब भी आपने बोले थे आपने क्या है कि पवित्र आत्मा को उनको दुख नहीं पहुंचाना, बराबर। गलती से अगर कुछ ऐसा हो गया, अभी समझो नए विश्वासी में आए तो उनसे कुछ ऐसा पाप हो गया, पवित्र आत्मा को दुख हुआ, वो क्या अपने को अपना साथ छोड़ के जाएंगे फिर, या साथ वापस अपने को पाने को क्या करना, ऐसा कुछ? ओके, ठीक है। तो सिस्टर का कहने का मतलब ये है, उनका सवाल ये है कि हम लोग जब पाप करते हैं तो क्या पवित्र आत्मा चले जाता है क्या? ओके, जब हम लोग पाप करते हैं तो जब वो दुखी हो जाता है तो क्या पवित्र आत्मा चले जाता है करके ये उनका सवाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता है। ओके, आप जो भी पाप करते हो, आप जो भी करते हो, तो पवित्र आत्मा ज़रूर आपके विषय में दुखी होता है। ओके, ज़रूर जो है दुखी होता है, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाता है। ओके, लेकिन जब आप परमेश्वर के विरोध में काम करोगे समझो, तो इसका धीरे धीरे आपका उद्धार होने के चांसेस है। ओके, आपका अगर आप वचन को परखते हो, वचन की जांचने की कोशिश करते हो, सही शिक्षा की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो पवित्र आत्मा आपको हेल्प करते रहेगा। ओके, पवित्र आत्मा आपको हेल्प करते रहेगा। लेकिन जब आप बुराई करते हो, पाप करते हो, तो पवित्र आत्मा भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो ना, आप वचन के अनुसार कुछ चीज़ों को परख रहे हो। क्योंकि वचन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो है पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर बार यही बोला कि हर किसी पर विश्वास मत करो, किसी भविष्यवक्ताओं पर, किसी भी भक्त पर या किसी पर विश्वास मत करो, लेकिन परखो उसको। ओके, तो परखना हमारा ड्यूटी है ना, परखना हमारा ड्यूटी है। हर एक विषय को, हर एक चीज़ को जांचते रहना ज़रूरी है। ओके, तो पवित्र आत्मा जो है आपको छोड़कर नहीं जाता है। ओके, पवित्र आत्मा आपको छोड़कर नहीं जाता है, आपके साथ ही रहता है। लेकिन आपके विषय में क्या होता है पता है, दुखी होता है। आपके विषय में क्या होता है, वो दुख हो, जब आप गलती करते हो, पाप करते हो, तो ज़रूर दुख होता है, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाता। लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप वचन को जांचते रहिए, परखते रहिए, प्रभु काम करते रहिए, तो पवित्र आत्मा क्या करते रहेगा, आपको सहायता करता रहेगा। ओके,
जैसे नहीं, मुझे एक जन ने सवाल था। एक मिनट स्मिता सिस्टर, एक मिनट, ओके, बोलिए बोलिए। एक जन ने क्या बोले थे, जब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे, जब अन्य भाषा आएंगे तब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, आप लोग पूरी तरह से मसीह में नहीं रहेंगे, ऐसे एक जन ने हमें बोले थे, हाँ हाँ पास्टर ने बोले थे। हाँ उसका फिर मतलब गलत ही हुआ। आपने कहा था कि जैसा हम बैप्टिज्म लेते हाँ हम लोग उसी दिन से पवित्र आत्मा मिलती है, हाँ बराबर ना ब्रदर? हाँ हाँ, बराबर। उनका कहने का जब अन्य भाषा बात प्रार्थना में अन्य भाषा करेंगे हाँ तब जाके वो बोलते तुमको पवित्र आत्मा मिलता है, पवित्र आत्मा को मांगो, ऐसा उन्होंने कहा था हमको। ओके तो ओके। इसमें कैसा समझ में? तो सिस्टर का सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है अन्य भाषा बात करेगा तो ही उनके अंदर रहता है, पवित्र अन्य भाषा बात नहीं करेंगे तो उनके अंदर नहीं रहता है। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये जो है गलत बात है। ओके, ये जो है गलत बात है। गलत बात इसलिए कि अन्य भाषा का वरदान, पहली बात, सबके लिए नहीं है। अन्य भाषा का वरदान सबके लिए नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में बात किया नहीं किया। जी नहीं। यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में बात नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या, यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था? इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। उस तरह हम लोग नया नियम में भी हम देखेंगे तो नया नियम में भी यही बोला जाता है कि अन्य भाषा का वरदान किसी किसी को मिला है, सभी को नहीं मिला। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 12 अध्याय, 7 वचन से पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को बुद्धि के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान, और किसी को सामर्थ करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषा का अर्थ बताना। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी किसी को दिया जाएगा, है ना? किसी किसी को मतलब इसका मतलब है कि एक को देगा, एक को नहीं देगा। उदाहरण के लिए मान लो अभी 100 लोग हैं, समझो 100 लोग हैं, तो 100 लोग में क्या करेगा? किसी को अन्य भाषा का वरदान देगा, किसी को विश्वास का वरदान देगा, किसी को चंगाई करने का वरदान देगा, किसी को सामर्थ्य काम करने का वरदान देगा, है ना? किसी को मतलब इसका मतलब क्या है? सभी को नहीं है ना? सभी को नहीं है। मतलब अन्य भाषा का भी वरदान जो है सभी के लिए नहीं है, कलीसिया में सभी को लिए नहीं है, वो किसी के लिए ही है। मतलब अगर मान लो कलीसिया में 100 लोग रहेंगे समझो, तो सबको जो है वरदान नहीं रहेगा अन्य भाषा का। ओके, किसी को ही रहेगा। तो किसी को रहेगा तो इसका मतलब ये है क्या कि किसी को मिला है तो उसके अंदर पवित्र आत्मा, किसी को नहीं मिला तो उसको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है ना? मतलब किसी को अन्य भाषा आता है तो उसको पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा उसमें है। किसी को नहीं है तो इसका मतलब ये है क्या कि उसमें पवित्र आत्मा नहीं है ना? इसके लिए हम लोग और आगे पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर 12 का उसका 29 से पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर विस्तार लिखा है, क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यवक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। क्वेश्चन मार्क, है ना? क्या सबको मिला है? क्या सबको मिला है का मतलब सबको नहीं मिला है, किसी को ही मिला है। मतलब किसी को अन्य भाषा का बात करने का वरदान मिला है तो किसी को चंगाई करने का, किसी को विश्वास का, किसी को ज्ञान का, किसी को बुद्धि का, किसी को विश्वास का, किसी को सामर्थ्य काम करने का। मतलब हम देख सकते हैं कि वचन में जो है हम देख सकते हैं कि वरदान सबको जो है एक ही जैसा नहीं रहता है। लेकिन आरंभ की कलीसिया में हम देख सकते हैं कि अन्य भाषा का वरदान किसी को ही दिया था। तो आज के लोग जिस तरह बताते हैं कि अन्य भाषा बोलेगा तो तुमको जो है वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ये कुछ अज्ञानी लोग, कुछ मूर्ख लोग जो बाइबल ढंग से पढ़ते नहीं हैं, जिनको बाइबल का नॉलेज होता नहीं है, जो ज़रा सा भी वचन को जो है सोचते नहीं है, विचार करते नहीं है, और इस तरह क्या करते हैं,
अपने मन से क्या करते रहते, लोग को बोलते रहते हैं, क्योंकि ये लोग को लगता है कि ये लोग जो अन्य भाषा बोलते हैं तो सामने वाले को भी होना ज़रूरी है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि आज के तारीख में जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उनको वचन का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी उनको ज्ञान होता नहीं है। और जो अन्य भाषा ये लोग बोलते हैं, है ना, जिसका ना अर्थ ही पता नहीं, ना बोलने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता है ना। आज की अन्य भाषा हम देखेंगे तो वो ना बोलने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता है, और उसका अनुवाद करने वाला कोई होता ही नहीं है ना, वो अनुवाद करने वाला कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए आज के तारीख में जो अन्य भाषा में जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वो जो बोलते हैं कि अन्य भाषा बोलेगा तो ये पवित्र आत्मा है, वो झूठे प्रचारक लोग हैं, उनको ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। ओके, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है। नहीं, आप बपतिस्मा लेते हैं ना, हाँ। तभी अन्य भाषा से बपतिस्म होता है या ऐसा कुछ नहीं होता है ना ब्रदर? जैसा अपन बपतिस्म लेते पानी में लेते ब्रदर, बराबर। हाँ, इसमें प्रेयर कैसा होना चाहिए? पवित्र आत्मा से बात होना चाहिए या ऐसा प्रार्थना होके अन्य भाषा में तो नहीं होना चाहिए? देखो, पहली बात देखो, आज अन्य भाषा किसी को नहीं है, आज के समय में किसी को भी अन्य भाषा का वरदान नहीं। हाँ, तो बपतिस्मा से अन्य भाषा से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अन्य भाषा का रिलेशन है पवित्र आत्मा से। नहीं, समझ गई। अगर वो लोग, अगर समझो हम अपने को ही पकड़ो, हम लोग को ही पकड़ो, अगर अन्य भाषा से हम लोग को बैप्टिज्म हुआ है, वो बैप्टिज्म हुआ या नहीं हुआ? ओके, अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सही तरीके से लिया है, ओके, सही तरीके से लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने गलत तरीके से लिया है समझो, तो आपको वापस लेना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर आप जब बपतिस्मा ले रहे थे शुरू में, अगर आपको बपतिस्मा का बारे में कुछ नहीं पता था, कुछ नॉलेज नहीं था, और आपने गलत तरीके से बपतिस्मा लिया समझो, तो आप क्या कर सकते हो, वापस लेने की कोशिश कर सकते हो। क्योंकि वचन में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ लोगों ने कुछ बपतिस्मा लिया था तो उनको दोबारा क्या किया गया, बपतिस्मा दिया गया है। तो आपका बपतिस्मा अगर गलत है तो आप वापस ले सकते हो। ओके, आपका बपतिस्मा गलत है तो आप वापस आप लोग ले सकते हो, सच्चाई जानने के बाद आप वापस जो है ना बपतिस्मा ले सकते हो, कोई गलत नहीं। क्योंकि आपको जानकारी नहीं था, आपको कुछ भी पता नहीं था बपतिस्मा के बारे में, लोगों की बातों को सुनकर आपने आप बातों में आके ले लिया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप खुद कंफ्यूज में है कि आपने सही बपतिस्मा लिया या फिर गलत बपतिस्मा लिया है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके बपतिस्मा में आपको विश्वास नहीं है या फिर आपका लगता है गलत है, तो आप वापस भी ले सकते हो। ओके, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको याद है कि आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया है, ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा से ना देकर, अगर आपको गलत शिक्षा देकर, है ना, किसी ने बोला रहा कि बपतिस्मा ले लो, तुमको पवित्र आत्मा तब मिलेगा जब अन्य भाषा वरदान मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें गलत है। तो आप वापस जो है ना बपतिस्मा ले लीजिए। ओके।